तो आज लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी 05, जिसमें बच्चों में आप लोगों को इलेक्ट्रिक सिंबल्स, जिसको आप सर्किट डायग्राम बोलते हो, किस तरीके से इलेक्ट्रिक सिंबल्स का आप लोगों को यूज़ करना है, कौन कौन से इलेक्ट्रिक सिंबल्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं और उन सब के सिंबल्स कैसे होते हैं, क्योंकि इससे रिगार्डिंग आप मान लो 1 या 2 क्वेश्चन पक्का रखा है, 100% रखा है। तो यस बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी 05, इलेक्ट्रिसिटी 05, इलेक्ट्रिसिटी 05 में मैं आपको इलेक्ट्रिक क्या बताऊंगा, इलेक्ट्रिक सिंबल्स क्या बताऊंगा, इलेक्ट्रिक सिंबल्स कि भाई कौन कौन से इलेक्ट्रिक सिंबल्स हैं जो आप लोगों के सिलेबस में और आप लोगों को किस तरीके से उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटे छोटे हैं, सब आप लोग जानते हो। सबसे पहला सिंबल, सबसे पहला इलेक्ट्रिक सिंबल जिसका नाम है आपका बच्चों इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल सबसे पहला सिंबल। ठीक है, सबसे पहला जो सिंबल है आपका वो है इलेक्ट्रिक सेल। देखिए बच्चों किस तरीके से इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सेल देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। देखना बच्चा, बड़े आराम से समझना आप लोग। ये इलेक्ट्रिक सेल होगा आपका, ये बच्चों इलेक्ट्रिक सेल, ये और ये आपका इलेक्ट्रिक सेल है। इसे कहते हैं बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक सेल। सेल का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें बच्चों जो ये आपका ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं हम लोग लॉन्गर टर्मिनल, लॉन्गर टर्मिनल, टर्मिनल जो बच्चों होता है पॉजिटिव, और इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टर, शॉर्टर टर्मिनल, टर्मिनल। तो इसको बच्चों नेगेटिव साइन से शो किया जाता है, यहां क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन। तो ये होता है बच्चों इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल। इसमें लंबा वाला जो डंडा होता है ना, ये लंबा वाला डंडा जो आपको दिख रहा है, ये है आपका लॉन्गर टर्मिनल, जिसमें आपको पॉजिटिव चार्ज रहता है, जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो शॉर्टर वाला होता है ना, छोटा वाला, उसको आप डिनोट करते हो नेगेटिव से, ये नेगेटिव होता है। क्लियर, ये सिंबल होता है आपका किसका, इलेक्ट्रिक आपका सेल का। देखिए फिर से मैं एक बार बना के दिखाता हूँ, ये इलेक्ट्रिक सेल, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। ठीक है, तो ये सिंबल हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक सेल का। चलिए बच्चों नेक्स्ट सिंबल की तरफ चलते हैं हम लोग, जिसका नाम है नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इस बैटरी। बहुत सारे बच्चों को बैटरी बनाने में दिक्कत होती है, तो बच्चों इसका मैं सबसे सिंपलेस्ट वे आपको बताता हूँ, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे, कोई आपको दिक्कत वाली बात। आप 2 और मोर सेल्स को आपस में ज्वाइन कर दो। ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या कहलाता है बच्चों, बैटरी कहलाता है। जब 2 या फिर मोर सेल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। तो क्या फॉर्म कर लेते हैं जरा बताओ, जब कंबाइंड हो जाते हैं तो क्या बना लेते हैं बच्चों, बैटरी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, बैटरी बना लेते हैं। सिंपल सी बात, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स भी आप लिख सकते हो। जब आप 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को आपस में कंबाइंड करते हो तो आपको बैटरी मिलके तैयार हो जाती है। अब देखना कैसे, किस तरीके से, देखिएगा जैसे मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सिंपल होता है। देखना ये और ये, ठीक है, ये एक सेल है, दूसरा सेल, दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल, तीसरा सेल है, ये चौथा सेल, बन गया, ये बना दिया, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। सबसे इजीएस्ट वे, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका होता है बच्चों बैटरी। अब आपको पता है छोटा वाला डंडा क्या होता है ना, पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं इसको, पॉजिटिव टर्मिनल है ना। और जो ये वाला होता है छोटा वाला डंडा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव टर्मिनल। सबको पता है ये बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से इस चीज को ध्यान रखना आप लोग, किस तरीके से हमने बैटरी को बनाया, बहुत अच्छे से देखो। एक सेल, फिर छोटा, फिर एक दूसरा, फिर एक छोटा, फिर एक दूसरा, फिर एक छोटा, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बोलिए क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात। ये हो गया बच्चों आपका बैटरी का सिंबल। जब आप 2 या 2 से ज्यादा, 2 या फिर 2 से ज्यादा आप सेल्स को आपस में कंबाइंड करते हो तो उस कंबाइंड से या उस कॉम्बिनेशन से आपको बैटरी बन करके तैयार होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है बच्चों हम लोग के पास स्विच, इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, स्विच। थर्ड पॉइंट बच्चों, स्विच, SWITCH, स्विच। ठीक है बच्चों, इस स्विच को बच्चों प्लग की भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लग की। ठीक है, प्लग की। तो ये प्लग की जो होते हैं ना, ये 2 तरीकों के होते हैं, एक स्विच ऑन, एक
स्विच ऑन यानी कि ओपन, और एक दूसरा होता है हमारे पास स्विच क्लोज्ड। क्या होता है? स्विच क्लोज्ड। ये दो होते हैं हम लोग के पास। दोनों के बारी बारी से आपको इलेक्ट्रिक सिंबल देखने हैं, किस तरीके से आप इसको डिनोट करोगे। तो देखते हैं बच्चों किस तरीके से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिएगा बच्चों, सबसे पहली बात स्विच ओपन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ओपन स्विच की। सबसे पहले ओपन स्विच की। ठीक है, तो ओपन स्विच की अगर मैं आपसे बात करूं तो ओपन स्विच कुछ ऐसा होगा। देखना, ध्यान से देखना, ये और ये है आपका ओपन स्विच। इसे प्लग की भी बोलते हैं। ठीक है, प्लग की। अब इसको देखो किस तरीके से इलेक्ट्रिक तौर पे ध्यान दिया जाता, मतलब बनाया जाता है। देखना कुछ इस तरीके का। ये हो गया आपके पास प्लग की। ठीक है, अब देखिएगा स्विच ऑन कैसे बनेगा। देखना, ये फिर ये और ये नीचे इस तरीके से और ये इस तरीके से। ये हो गया ओपन स्विच। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया ओपन स्विच, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब देखिएगा हम लोग बात करते हैं क्लोज्ड स्विच की। किसकी बात करते हैं? क्लोज्ड स्विच की। जब ऑफ होता है तो क्लोज्ड स्विच देखना किस तरीके से होगा। इसका प्लग की भी बनाओ कुछ इस तरीके से। ये बीच में डार्क स्पॉट होगा। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। ये हो गया आपके पास क्लोज्ड स्विच। अब बात करते हैं कि इसका आप इसको स्विच फॉर्म में कैसे बनाओगे। तो देखना, इसको आप टच कर दो, बस ये हो गया। इसको आप टच कर दो, ये इस तरीके से टच कर दो। ये जैसे ये टच करोगे ये आपका बन जाएगा स्विच ऑफ। ठीक है ना बच्चों, ये बन जाएगा ऑफ। तो ये होते हैं बच्चों प्लग की। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, जॉइंट वायर एंड डिसजॉइंट वायर को आप कैसे बनाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखना बच्चों, जॉइंट वायर और डिसजॉइंट वायर। तो इसमें सबसे पहला जो फिफ्थ आता है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है हमारे पास जॉइंट वायर। आप कैसे जॉइंट वायर को दिखाओगे? जॉइंट वायर समझ गए ना कि ज्वाइन हो। जॉइंट वायर को किस तरीके से दिखाया जाएगा। देखना, तो एक लाइन और ये वाला वायर जब आया इससे क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। ये होता है बच्चों जॉइंट वायर का सिंबल। उल्टा टी है ना, ये जॉइंट वायर, ये हो गया जॉइंट वायर। तो कह रहा सर ऐसे क्या, ऐसे नहीं बना सकते? हाँ भाई, ऐसे भी बना सकते हो। ये हो गया जॉइंट वायर। क्लियर हो गया? तो कह रहा सर क्या ऐसे नहीं बना सकते? ऐसे हाँ भाई, ऐसे भी बना सकते हो, जॉइंट वायर हो गया। ऐसे भी बना सकते हो आप, जॉइंट वायर हो गया। तो किस तरीके से भी आप बना लो, इस तरीके के वायर होते हैं जॉइंट वायर। ये सिंबल आपका किसका कहलाएगा? जॉइंट वायर का सिंबल। मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा जॉइंट वायर किस तरीके से आपको लगाना है। ठीक है, तो ये जॉइंट वायर के सिंबल हो गए, एक तरीके का टी। नेक्स्ट जो बच्चों है वो हमारा सिक्स्थ है, वो है हमारे पास वायर क्रॉसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट आता है बच्चों ये वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट ज्वाइनिंग। ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। बेटा एक देखो वायर है, मुझे ज्वाइन नहीं करना है, आप इसके ऊपर से निकाल दोगे। देखना, ये गया वायर, इसके ऊपर से निकाला आपने और इस तरीके से निकाल दिया। वायर की क्रॉसिंग भी हो गई और वायर इसके जस्ट ऊपर हो गया। ये आपका ऊपर का फिनोमेना दिखा रहा है, ये ऊपर है। ठीक है ना, जैसे एक वायर इस तरीके से गया, आप क्या करो, इसके ऊपर जाओ ऐसे करके और ऐसे करके निकाल के ऐसे कर दो, ये हो गया। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग वायर। समझ में आ गया ना, क्रॉसिंग वायर। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये चीज़। ये होता है विदाउट क्रॉसिंग, मतलब विदाउट ज्वाइनिंग आप वायर को क्रॉस करा दो। वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का पोर्शन है ये भी। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब। ये तो सिंपल है क्या। नेक्स्ट वन इज सेवेंथ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल कैसे बनता है, बात ये। तो जब ये बड़ा सिंपल होता है, देखो ये हो गया इलेक्ट्रिक सिंबल। ठीक है, इसको आप और प्यार से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और भी प्यार से बना। ये हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है बच्चों, इस तरीके का सिंबल कायम में ज्वाइन होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। कभी कभी इस तरीके से भी बना दिया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल हो जाता है। तो आप ध्यान से देखो, कुछ लग रहा होगा इमोजी टाइप। ठीक है, इमोजी नहीं है, बल्ब टाइप है। यहाँ से इस तरीके की, इस तरीके से रेज निकल जाती है, तो इसको भी हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब के सिंबल में काउंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब। नेक्स्ट बच्चों जो एर्थ आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एर्थ इज रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो रेजिस्टेंस क्या है, एक तरीके का किसी को बिजली का झटका लगना, ये है बच्चों रेजिस्टेंस। ये है रेजिस्टेंस, ध्यान रखना बच्चों, इधर का प्लस होता है और इधर का नेगेटिव, ये है बच्चों। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, ध्यान रखिएगा बच्चों। ये रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको बहुत सारे लगे मिलेंगे सर्किट डायग्राम में,
सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोज में, बहुत अच्छे से देखना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हम लोग के पास इज 9th, जो है हम लोगों के पास वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है, इसको बच्चों दूसरी भाषा में बोला जाता है रियोस्टेट, रियोस्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये कंट्रोलिंग करता है बच्चों, कंट्रोल करता है रेजिस्टेंसेस को। बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे हो ना, तो उसको कंट्रोलिंग में हेल्प जो करता है वो ये करता है रियोस्टेट। ये बॉक्स होता है एक तरीके का रियोस्टेट बॉक्स। अब देखना किस तरीके का होता है, कैसे शो करता है बच्चों, देखना ये ऐसा होता है। रेजिस्टेंस तो सेम है, लेकिन इसको आप क्या करो, ऐसे करके क्रॉस कर दो एरो लगा के। ये बच्चे सिंबल होता है इसका। एक तरीका और होता है बच्चों इसको बनाने का, मैं बताता हूँ, किताबों में आपके बना भी होगा। ऐसे करके आओ, ऐसे करके आओ और ऐसे करके एरो लगा दो टच करता हुआ। इसको बोलते हैं मेरे बच्चे वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात, बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट आगे जो बच्चों हम लोग बात करते हैं, वो बात हम लोग करते हैं एमीटर की। किसकी बात करते हैं, एमीटर की, वेरी गुड। स्ट्रेंथ इज एमीटर। अभी हम आगे बात करेंगे भी इसकी इलेक्ट्रिक सिंबल, इसका मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे भी, क्या है ये, क्या यूनिट होती है, कैसा होता है, कैसे मेजरमेंट करता है, ठीक है। इसका सिंबल बहुत सिंपल है, इस तरीके का, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस और इसके अंदर ए। ये बच्चों होता है हमारे पास सिंबल ऑफ एमीटर। ये बच्चों मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट, मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट, बहुत बढ़िया बात। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 11th इज वोल्ट मीटर। क्या चीज, वोल्ट मीटर, ठीक है। अच्छा वोल्ट मीटर को देखना बच्चों, वी इस तरीके का, ये वी और ये प्लस और ये माइनस। ये बच्चों मैं प्रीवियस वीडियो में ही बता चुका हूं, ये मेजर करता है वोल्टेज। क्या मेजर करता है, वोल्टेज, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया बात। लास्ट सिंबल वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इस 12th, वो है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। क्या चीज, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर भी करंट को ही मेजर करता है, बस इसकी एक खास बात होती है कि ये स्मॉल करंट को लेता है, ठीक है ना, स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को मेजर करता है, स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ये स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को, स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। समझ रहे हो ना आप लोग, मतलब बहुत छोटी वैल्यू के करंट को मेजर करेगा, जहाँ तक ये जनरेटर वगैरह में लगते हैं, ठीक बच्चों। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों कि आपको जितना पोर्शन मैंने ये कराया, आपको सारे सिंबल्स का, मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों को समझ में आया होगा। किस तरीके से आप लोग स्विच वगैरह लगाएंगे, किस तरीके से आप बैटरी को बनाएंगे और किस तरीके से आप इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक सेल है, आप ध्यान से देखिएगा। और नेक्स्ट बच्चों आपका आ जाता है इलेक्ट्रिक सेल में प्लस और माइनस, फिर बैटरी, बैटरी में आपका कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। उसके बाद बच्चों आप लोग प्लस और माइनस इस तरीके से कंबाइन कर सकते हो अच्छे से, बहुत बढ़िया करके। कंबाइन करने के बाद आप बैटरी को बना सकते हो। देन बच्चे आपके पास इसके बाद आता था स्विच, प्लग की, इसमें बच्चों स्विच ओपन एंड स्विच क्लोज्ड, और फिर इसमें ओपन स्विच कुछ इस तरीके का, ये ओपन स्विच है, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है क्लोज्ड स्विच की। क्लोज्ड स्विच में आप इसको टच करा दो, हल्का सा क्लोज हो जाएगा सर्किट। एंड एक जॉइंट वायर है, जॉइंट वायर आप इस तरीके से बना सकते हो, मैंने आपको हर वे बता दिया, हर वे से आप इसको क्या कर सकते हो, ज्वाइंट करा सकते हो। उसके बाद बच्चों आ जाता है वायर क्रॉसिंग विदाउट टचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें वायर को इस तरीके से क्रॉस करा सकते हो, इसके ऊपर क्रॉसिंग करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के बहुत सारे सिंबल हैं, जैसे चाहे आप वैसे सर्किट में लगा लो, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखना है ये चीज़ किस तरीके से मेजर होती है, इसको इस तरीके से आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट बच्चे वेरिएबल रेजिस्टेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रियोस्टेट, रियोस्टेट बॉक्स कंट्रोल करता है रेजिस्टेंसेस को, वेरिएबल रेजिस्टेंसेस को। इस तरीके के सिंबल हैं इसके दोनों सिंबल अच्छे से याद रखना आप लोग, ठीक है। और अगला आ जाता है एमीटर, मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट, ये इसका सिंबल। नेक्स्ट बच्चों वोल्ट मीटर, मेजर करता है वोल्टेज, ये इसका इलेक्ट्रिक सिंबल। नेक्स्ट बच्चों गैल्वेनोमीटर, मेजर करता है स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आपका जी लग जाता है, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है बच्चा ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, यदि आई हो तो प्लीज़ बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों।